कितना बड़ा ऑपरेशन था, कितनी बड़ी कामयाबी मिली और आगे क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस मामले से? देखिए, हमारे तरफ जो डाकू हैं वो तो कबाइल में भी हैं और कबाइली क्लेम भी करते हैं। जो ये डाकू थे, ये आप अगर इनकी प्रोफाइल देखें, ये अपने आप को पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू समझते थे। और अगर इनकी प्रोफाइल देखी जाए कि मोटरवे से ये 11 बंदे ले जाते हैं, फिर ये पुलिस वालों को शहीद करते हैं, फिर ये पता नहीं क्या क्या करते हैं, और अब हमारे ऊपर भी इन्होंने झपटा मारा कि जी हम यहाँ भी 11 बंदे ले जाएंगे। तो ये तो अपने आप को पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू समझ रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्शन हुआ इनके खिलाफ। जिस तरह ये मलिया मेट हुए हैं वो हम लफ्ज़ों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो लोग उस जजीरे पे गए उनको पता है कि ये जो हीरो बने हुए थे ज़ीरो हो गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से इन पे अजाब था। जो ये गुरूर करते थे और इनको अपने वेपन्स पे और अपने जो है बमों पे इनको बड़ा नाज था। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, जो गुरूर ये किए बैठे थे, लोगों पे जुल्म करते थे। अब भी गरीब लोगों को कैद करके रखा था, उनके साथ ज्यादतियां करते थे, उनकी नंगी वीडियोस बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और फिर उस पर फख्र भी करते हैं। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला कुरान मजीद की, कल लड़के ने हमारे चलते चलते गाड़ी में कुरान शरीफ लगा दिया तो उसमें आयत थी कि अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद है। तो हम सब ने उस टाइम महसूस किया कि अल्लाह की पकड़ वाकई बहुत शदीद है। इनके साथ जो कुछ हो चुका है, अब भी इनका गुरूर ना टूटा तो इससे भी बड़ा अजाब इन पे नाजिल होगा। और ये भी मैं वाज़ेह मैसेज दे रहा हूँ कि जो लोग इन जालिमों को पनाह देंगे उन पे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा।